इस वीडियो में मैं तुमको 3 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सेटअप में बताया हूँ। जो तुमको पसंद आए वो अपने अंदर लो और जो तुमको पसंद नहीं आए उसको तुम छोड़ दो। वैसे तो उम्मीद है कि तुमको 3 में से कम 2 ट्रेडिंग सेटअप तो ज़रूर से शूट करेगा। सो दोस्तों, आपने हमारे बैक टू बैक 2-3 हफ्ते से आपने देख रहा होगा कि जब से मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तब से मेरा एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह चुका है। उधर सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम अगर देखा जाए तो उस टाइम मैंने स्कैल्पिंग नहीं किया था। उस टाइम मैं मोमेंटम के साथ जा रहा था और आपको मैं बताया था कि मेरा एक दिन का लॉसेस 10,000 रुपया मैं लूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉसेस नहीं लूँगा। लेकिन मैं बैक टू बैक 1 से 2 दिनों में लगभग 10 से 12,000 रुपया का मैंने लॉसेस कर दिया। तो मेरे अंदर आया कि यार पहले पिछले 2 सालों से तो ऐसे तो करते आ ही रहे, क्यों ना हम ट्राई करें स्कैल्पिंग करना। इंडेक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स निकालना, इंडेक्स में 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, इस तरीके से मैं इंडेक्स में पॉइंट को निकालने के लिए मैं सोचा। और जब से मैं इस चीज़ों को करने के लिए स्टार्ट किया हूँ तब से देखा जाए तो हमारा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा हो चुका है और मैं पिछले लॉस को कवर करके प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ। इवेंट्स देखा जाए तो पिछले 2 दिन का लॉस मैं 1 दिन में कवर किया हूँ और प्लस में आ चुका था। वो लॉस कवर करके प्रॉफिट में, प्लस में और लॉस करके वो भी प्रॉफिट में। एक तरीके से देखा जाए तो स्कैल्पिंग मेरे लिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सूट कर रहा है। तो मैं स्कैल्पिंग कहाँ पे करता हूँ और किस जगह पे करता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी स्कैल्पिंग कर सकता है, आप भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन कोई प्रीमियम की चार्ट को देखकर स्कैल्पिंग करता है तो कोई इंडेक्स के चार्ट को देखकर स्कैल्पिंग करता है। मीन्स बोला जाए तो देखना तो सबको है इंडेक्स के चार्ट हैं, लेकिन सारे लोग प्रीमियम के चार्ट पे ऑप्शन में वहाँ पे एसएल लगाते हैं। लेकिन मैं वैसा कुछ करता नहीं हूँ। मैं सीधे से सीधे मैं इंडेक्स के चार्ट को ही देखता हूँ और इंडेक्स के चार्ट पे ही एसएल लगाता हूँ। मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ तब से इंडेक्स में ही 50 पॉइंट या तो प्रॉफिट ले ले, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट या तो प्रॉफिट ले ले, या फिर 10-20 पॉइंट इंडेक्स में ही लॉस दे दे। उसमें से उतना में जितना प्रीमियम गल जाए। मॉर्निंग में कहाँ कहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी के अलावा मैं किसी भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी में भी कभी कभी मैं ट्राई कर लूँ, तो देखा जाएगा बाद में। मॉर्निंग सेटअप मैं आपको बताता हूँ कि मॉर्निंग में कहाँ कहाँ पे मैं यहाँ पे पोजीशन बना सकता हूँ। कल क्या कर चुका है वो तो आपको देखना ही देखना है। कल क्या क्या मार्केट है, कहाँ पे कल सपोर्ट बना था, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, आज कहाँ पे बनेगा और नहीं बनेगा, वो चीज़ को आपको देखना है। उसके बाद अगर मार्केट कैंडलें बना दी, ठीक है, मार्केट एक कैंडलें बना दी और फिर से दोबारा कैंडलें बना दे, कैंडलें बनाकर नीचे आ गया और फिर से मार्केट ऊपर जा रहा और कुछ इसी लेवल तक मार्केट आ गया, ठीक है, इसी लेवल तक आ गया। और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ से मार्केट फिर से चढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि इसके लिए एक कुछ पॉइंट बन गया है। और उसके बाद जब यहाँ से मार्केट घूम कर आना स्टार्ट कर देगा ना, तो इसमें आप अपने हिसाब से आप क्वांटिटी को देखेगा, क्योंकि मैं आज के डेट में जो मैं ट्रेड किया था, कल के डेट में मतलब फ्राइडे के दिन में, तो फ्राइडे के दिन में मैं कुछ इसी मेथड का यूज करके मैं प्रॉफिट बनाया था। सुबह सुबह बनाया, फिर से कैंडलें बनाकर धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, ठीक है। और जब यहाँ इस अपने हाई को टच कर दे या फिर थोड़ा बहुत तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से मार्केट घूमने लगे, धीरे धीरे घूमने लगे। और जब घूमने लगे उसके बाद इसको जैसे ही आप ये तोड़ेगा, इसको मतलब ये जहाँ से धीरे धीरे मार्केट चढ़ना स्टार्ट किया था एक बार एक बड़ी कैंडल बनाकर, वहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाकर फिर से धीरे धीरे नीचे आएगा, आप यहीं पे एंट्री बना लो। इसमें ज़्यादा दूर का आपका एसएल नहीं रहेगा। इंडेक्स में 20 पॉइंट हो जाए या फिर इंडेक्स में 30 पॉइंट हो जाए, इसमें आपका प्रीमियम जितना गल जाए, 10 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट, आपका प्रीमियम तो इतना गल ही जाएगा। अगर ऊपर गया आपका एसएल किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका एसएल में प्रीमियम गल जाएगा, लगभग 10 पॉइंट आपका गल जाएगा, इससे कम नहीं गलेगा। तो क्या है कि यहाँ पे मार्केट जब आ जाता है
तो यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ से नीचे आने लगा, तो यहीं पे तुम एंट्री बनाओ और तुम ज़्यादा बड़ा इसमें एसएल मत मानो, यहाँ से यहाँ तक इस लेवल तक तुम एसएल मानो, जहाँ से मार्केट में एक ये जो है ना, ये बिक है ना, बिक जहाँ पे ख़त्म हुआ है, तुम यही का एसएल मानो, यही का टारगेट मानो। क्यों यहाँ पे मानो? क्योंकि यहाँ से जब टूटेगा तो मार्केट ईजिली इस लेवल तक टच कर देता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, घूम जाए 2-4 बार आपका एसएल कर दे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा ही होता है। और कभी कभी क्या होगा कि इसी फ्लो में इसको भी तोड़ते तोड़ते नीचे चलाएगा, जैसे कि फ्राइडे के दिन हुआ था, ऊपर से गिरा जो गिरा, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल रुका, गिरते 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 नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, सपोर्ट तक, सपोर्ट के पास आ गया, अगला डेढ़ सपोर्ट के पास तक आ गया था। सबसे ज़्यादा मेरा एक्यूरेसी है बैंक निफ्टी के ट्रेड करने का, और मैं बैंक निफ्टी के ही बारे में आपको बता सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो सुबह दूसरा एक्यूरेसी, ये तो हो गया पहला एक्यूरेसी। और दूसरा स्कैल्पिंग करने के एक नज़रिए और, मार्केट ओपन हुआ, फिर से नीचे एक कैंडल बनाया, फिर से दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, इसी तरीके से 3-4 कैंडलें बना दे, 5 कैंडलें बना दे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम 5 मिनट, इसमें भी टाइम फ्रेम 5 मिनट। सुबह सुबह ओपन हो जाए, 2-3-4 कैंडलें बना दे, और जैसे ही इस लेवल यहाँ इस इतना दूरी में आपका प्रीमियम के हिसाब से आपका यहाँ पे देखा जाए तो एसएल तो 50 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट, इससे कम तो आपका एसएल नहीं बनेगा। प्रीमियम आपका 20 पॉइंट तो आराम से गल जाएगा अगर आपका एसएल करता है तो। ऐसे यहाँ से इस तरीके का रेंज बनाने के बाद, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन सेटअप, इस तरीके का रेंज बनने के बाद तोड़ता है तो मैक्सिमम है कि आपका एसएल नहीं करता है। तो क्या है, अगर इसे यहाँ से नीचे अगर आना स्टार्ट कर दे, तो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा तुम यहीं पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना, और अपना एसएल इसी लेवल का आपको तो मान लेना, क्योंकि तुम फुल एसएल नहीं ले सकते हो यहाँ तक का, क्योंकि तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो और जल्दी निकलोगे तो ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं है। हमको लॉसेस कम करना है, जब हमारा लॉसेस कम रहेगा तो रिकवर कभी भी कर लेंगे, अगर लॉसेस बड़ा हो जाएगा तो रिकवर करने में पानी पिला देगा। तो इसी कैंडल का एसएल मान लेना, और यहाँ से जैसे ही कूदना स्टार्ट करें, तुम यहाँ से अपना एंट्री बनाकर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना अपने क्वांटिटी के हिसाब से। तीसरा ट्रेड आपको कैसे बनाना है, ये सब रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए एक सेफेस्ट रिस्क है जो कि आपका हमेशा काम करेगा। एसएल भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन एसएल भी होगा लेकिन काम भी करेगा। देखना क्या है, तुम यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आ रहा है, 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 कुछ यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। उसके बीच में कुछ यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाएगा, मार्केट एक बार ऊपर चला गया, फिर से एक बार मार्केट नीचे चला आया। तुमको यहाँ तक कुछ नहीं दिखना है, तुमको यहाँ और यहाँ के बीच में एक लाइनिंग खींच देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुमको एक लाइनिंग खींच देना है। उसके बाद तुम इसके ब्रेक डाउन का भी वेट मत करो और इसके ब्रेक आउट का भी वेट मत करो, तुम इसी के बीच में तुम ट्रेड करो। इसमें तुमको क्या है ना कि जल्दी आपका टारगेट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा इस जगह पे, लेकिन मिलेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट उसमें कम होगा, लेकिन डीके भी थोड़ा सा करता है इसमें। इस चीज़ को आप ध्यान देना। इसमें अगर इस कैंडल से इस कैंडल के बीच की दूरी लगभग 100 से 150 पॉइंट है, तब तो वेल एंड गुड। 100 से 150 पॉइंट है तो काफ़ी अच्छा है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई कमी नहीं करना है इसमें। अब देखना क्या है इसमें कि मार्केट इसी बीच में ट्रेड करने वाला है, तुमको पता चल चुका है कि इसी बीच में मार्केट ट्रेड करने वाला है, तो तुम क्या करना कि यहीं पे अगर 1-2 कैंडल बना दे, उसके बाद ऊपर के लिए ब्रेक करे, तो तुम क्या करना कि यहीं से तुम एंट्री बना लेना और इसका एसएल मान लेना। अपने हिसाब से तुम क्वांटिटी को मैनेज करना आपका, तुमको देखना है कि मेरा फर्स्ट ट्रेड है, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, या फिर लॉस में अब तुम ट्रेड कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थर्ड या फोर्थ ट्रेड है तो तुम क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर देना, सीधी सी बात है। और यहाँ पे मार्केट आने के बाद तुम यहाँ से जैसे ही यहाँ से मार्केट निकालेगा, तुम इसका एसएल लगाकर तुम यहाँ से ट्रेड कर दो, और तुम अपना टारगेट कुछ इस लेवल तक मानो, फुल भी मत मानना,
अगर फुल मानोगे तो फुल अचीव नहीं करेगा, घूम जाएगा। ऐसा बहुत ही केसेस में होता है। और ऐसा तुम कोशिश करना कि यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा है कि यहीं पे एक सपोर्ट एरिया है, तो तुम फर्स्ट बार में ही तुम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये जल्दी ये टारगेट देता है फर्स्ट बार वाला तुमको जल्दी टारगेट देगा, और यहीं से तुम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इस तरीके से मैं भी ट्रेड करता हूँ यार। जो मैं ट्रेड करता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जिस तरीके से मेरा माइंड साइकोलॉजी है, उस तरीके की ट्रेड मैं आपको भी बताना की कोशिश करता हूँ। ये जो मैं बताया कि फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग ट्रेड में भी ऐसे करता हूँ, कंसोलिडेशन करता है तो भी मैं ऐसे करता हूँ, और ये ट्रेड छूट जाता है तो इस तरीके से भी मैं ऐसा ही करता हूँ। ये 3-4 ट्रेडिंग फ़िलहाल के लिए मैं इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और इसी में मेरा मतलब देखा जाए तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा बन जा रहा है। और पिछले 2 हफ्ते में 90 क्वान्टिटी से, हमेशा मैं 90 नहीं मारता हूँ। फर्स्ट बार मारा 90, सेकेंड बार मारा 45, थर्ड बार मारा 15, फिर से फोर्थ बार मारने का तो फिर 15 मारेंगे, उससे तो कम तो होता नहीं है, तो उतना मैं मारता हूँ। और फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया तो फोर्थ, और फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हमारा हो गया या फिर लॉस हो गया तो सेकेंड मारेंगे, सेकेंड में भी लॉस हो गया तो कोशिश करेंगे कि ट्रेड को बंद कर दें और चैप्टर क्लोज कर दें आज के लिए, क्योंकि मार्केट को छोड़ना भी एक कला है। अगर आप मार्केट को छोड़ना नहीं जानते हो तो मार्केट आपको ज़बरदस्ती छोड़ाएगा, और ऐसे छोड़ाएगा कि आप दोबारा मार्केट को घूम कर देखना भी नहीं चाहोगे। तो कुछ भी 3-4 स्कैल्पिंग मैं करता हूँ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।